बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के इन अय्याम में एक मसले की तरफ तवज्जो दिलानी बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि घर का सरबराह एक क़ुरबानी कर ले तो वो तमाम घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाती है। हालांकि उसी घर में बीवी बच्चों में से ऐसे होते हैं कि जो ख़ुद साहिब निसाब होते हैं। तो ये याद रखिए कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है। हर साहिब निसाब आकिल बालिग मुसलमान के ज़िम्मे अलग से क़ुरबानी करना वाजिब है। साहिब निसाब तो आप जानते हैं कि जिसकी मिल्कियत में सोना चांदी सामान तिजारत और नक़द या ज़रूरत से ज़ायद सामान पाँचों या पाँचों में से कुछ का मजमुआ 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो वो शख्स साहिब निसाब है। इसके बाद हम देखते हैं कि आकिल वो शख्स है कि जो दीवाना या पागल ना हो, समझदार हो और बालिग मुसलमान यानी कि जिसके ऊपर नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ हो गए हों। इनकी दलील क्या है? तो सबसे पहले हम हदीस की तरफ आते हैं। इब्न माजा की हदीस नंबर 1044 है। दूसरी जिल्द में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वईद सुनाई है क़ुरबानी न करने वाले पर, यानी जो शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद क़ुरबानी न करे तो फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। तो मालूम हुआ कि हर साहिब हैसियत पर क़ुरबानी करना अलग से वाजिब है। फिर दूसरा, क़ुरबानी भी बाकी इबादत की तरह एक इबादत है। जिस तरह बाकी इबादत हर मुकल्लफ पर अलग अलग से वाजिब हैं या फ़र्ज़ हैं, इसी तरीके से क़ुरबानी भी अलग से वाजिब है। तीसरे नंबर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी क़ुरबानी फरमाते और इसी तरीके से अज़वाज मुतहरात की अपनी क़ुरबानियाँ होती और सैयदा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपनी क़ुरबानी होती। इसकी तफसील बदाए सनाए में 11वीं जिल्द में 179 नंबर सफ़े पर दी गई है। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, मुअत्ता इमाम मालिक में मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ज़हू व तीबू बिहा नफ्सा, क्या लोगों क़ुरबानी करो और दिल की खुशी के साथ करो। मुअत्ता में 23वीं जिल्द में 193 नंबर सफ़े पर यह मौजूद है। तो इसमें अमर है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और अमर वजूब के लिए होता है। इसी तरीके से क़ुरआन करीम की आयत है फ़स्सल्लि लिरब्बिका वन्हर, इसमें भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हुक्म है, अमर है, तो ये अमर वजूब के लिए है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना जो अमल मुबारक है कि आपने मदीना तय्यबा में 10 साल गुजारे और हर साल आपने क़ुरबानी फरमाई। इसकी वजाहत जो है ना वो शरह मुस्लिम अत-तौज़ी में है 571 नंबर सफ़े पर 26वीं जिल्द में। तो इन दलाइल से साबित हुआ कि हर साहिब हैसियत पर अपनी क़ुरबानी करना वाजिब है। इसके बाद हम आते हैं कि तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत 91 नंबर रिवायत है 4थी जिल्द में। तो बाज़ लोग उसका हवाला देते हैं कि एक शख्स थे, एक सहाबी थे, वो एक बकरी अपने तमाम घर वालों की तरफ से ज़िबा कर लिया करते थे। तो इसमें पहली बात तो ये याद रखें कि छोटे जानवर में एक से ज़ायद हिस्सा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि अहनाफ फरमाते हैं कि वो सहाबी सवाब में उन सब को शरीक किया करते थे, बाकी क़ुरबानी उन्हीं सरबराह बैत की तरफ से, घर के सरबराह की तरफ से होती थी, क्योंकि वो साहिब निसाब थे और घर वालों में से कोई साहिब निसाब नहीं था। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में 2 मेंढे लाए गए। आपने एक को ज़िबा फरमाया तो फरमाया या अल्लाह ये मेरी तरफ से क़ुरबानी कबूल फरमा। और फिर दूसरा मेंढा आपने ज़िबा फरमाया और इरशाद फरमाया कि ये मेरी उम्मत की तरफ से है। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि उम्मत की तरफ से जो आपने क़ुरबानी की उसमें उम्मत को सवाब के लिहाज से शरीक किया। ये नहीं कि इस अमल की वजह से बाकी उम्मत से क़ुरबानी का अमल साक़ित हो गया।